ह्यूमन क्लोनिंग का प्रोसेस एक जेनेटिकली आइडेंटिकल ह्यूमन या ह्यूमन टिश्यू बनाने का तरीका है। हालांकि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग अब तक नहीं एथिकल, लीगल और टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से, लेकिन थियोरेटिकली ह्यूमन क्लोनिंग का प्रोसेस एनिमल क्लोनिंग जैसा ही है। इसी प्रोसेस के यूज करने से ही दुनिया का पहला क्लोन डॉली द शीप बना था। आइए ह्यूमन क्लोनिंग कैसे करते हैं उसके स्टेप हम जानते हैं आज के इस वीडियो में। नंबर 1, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ह्यूमन क्लोनिंग के लिए प्राइमरी मेथड सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर है। इस प्रोसेस में एक सोमैटिक सेल, जो बॉडी का कोई भी सेल हो सकता है, स्पर्म या एग सेल के अलावा, उस पर्सन से लिया जाता है जिसे क्लोन करना है। इस सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस, जो उस इंडिविजुअल का डीएनए कंटेन करता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर एक एग सेल डोनर से लिया जाता है और उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है ताकि एक न्यूक्लिएटेड एग रह जाए। नंबर 2, डोनर न्यूक्लियस को एग में इंसर्ट करना। सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस न्यूक्लिएटेड एग में इंसर्ट किया जाता है। अब एग में उस पर्सन का डीएनए होता है जिसे क्लोन किया जाना है। नंबर 3, एक्टिवेशन एंड डेवलपमेंट। एग को केमिकली या इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो डिवाइड होना स्टार्ट करे, जैसे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में होता है। अब एक डिवाइड होके एक एम्ब्रियो बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। नंबर 4, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। अगर एम्ब्रियो सक्सेसफुली डेवलप करता है तो उसे एक सरोगेट मदर के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। एम्ब्रियो वहां ग्रो करता है जैसे एक नॉर्मल फिटस और इवेंचुअली एक ह्यूमन क्लोन बन सकता है जो सोमैटिक सेल डोनर का जेनेटिक कॉपी होता है। क्लोन का जन्म। स्टैंडर्ड जेस्टेशन पीरियड के बाद एक जेनेटिकली आइडेंटिकल ह्यूमन क्लोन पैदा होता है। इस क्लोन का डीएनए सोमैटिक सेल डोनर के आइडेंटिकल होता है, लेकिन एनवायरनमेंट के अलग होने की वजह से पर्सनालिटी और बिहेवियर में डिफरेंसेस हो सकते हैं। चैलेंजेस एंड कंसीडरेशन। टेक्निकल चैलेंजेस। एनिमल्स क्लोनिंग में सक्सेस रेट काफ़ी लो है, जिसमें हाई चांस है फेलियर, मिसकैरेज, डिफॉर्मिटी या प्रीमैच्योर डेथ का। एथिकल इश्यूज। ह्यूमन क्लोनिंग को लेके काफ़ी एथिकल डिबेट्स है, जैसे आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी, राइट्स और क्लोन की मोरल स्टेटस के कॉन्सर्न। लीगल रेस्ट्रिक्शन। काफ़ी देशों में लॉज है जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करते हैं रिस्क और एथिकल कॉन्सर्न की वजह से। थेराप्यूटिक क्लोनिंग। जहां रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता, थेराप्यूटिक क्लोनिंग, जिसमें क्लोन्ड एम्ब्रियो स्टेम सेल रिसर्च और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बनाया जाता है। अब तक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और मेन स्ट्रीम साइंस में इसे अवॉइड किया जाता है इन सब इश्यूज के वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू रियली अप्रिशिएट माई वर्क, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।